हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बात करें बॉलीवुड मूवीज की, सीरियल्स की या बड़े स्तर पे कुछ साहित्य की भी, अक्सर हम देखते थे पहले कि LGBTQIA+ वर्ग के जो लोग होते हैं उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता था, मजाहिया लहजे में तंज कसे जाते थे। लेकिन समय के साथ न सिर्फ लोगों में, समाज में, बल्कि सरकार में भी स्वीकार्यता बढ़ी, सेंसिटिविटी बढ़ी। 2014 में हम नालसा केस की बात करें या 2019 के अधिनियम की बात करें, बड़े परिवर्तन देखने को मिले और सरकार की अप्रोच हमें पता चली कि हाँ, ये प्रो LGBTQIA+ है। लेकिन 2026 में एक अधिनियम नहीं, विधेयक, अभी अधिनियम नहीं बना है, एक विधेयक बड़ा चर्चा में है जो अगर पारित हो जाता है तो निश्चित तौर पे LGBTQIA+ वर्ग के जो लोग हैं उनकी पहचान बड़े स्तर पे खतरे में आ सकती है। क्या है बदलाव, 2019 में क्या चीजें सही थी, 2026 में क्या गलत हो गई, इन सब पे बात करेंगे। हम बात करेंगे सरकार का क्या पक्ष है, क्योंकि सरकार का भी अपना कुछ पक्ष होता है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या चीज बदला, क्या संभावना सुधार की हो सकती है और इसका इतिहास क्या है, इन सब पे हम विस्तार से बात करेंगे। इस जो बिल है, विधेयक है, इसका नाम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026। इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। ये PDF कहाँ मिलेगा? ये PDF आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि आप सब टेलीग्राम पे सर्च करेंगे टारगेट UPSC बाय विकास सिंह सर, तो आपको ये मिल जाएगा। बाकी आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, सर्च बॉक्स में डालिए @itsvikaslive एंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें 1871 की, तो एक अधिनियम आया था, आपराधिक जनजाति अधिनियम, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जहां पे संस्थागत रूप से इस प्रकार के जो लोग थे जो बेसिकली आज LGBTQIA+ में कैटेगराइज्ड हैं, इनको ये साइड कर देता था, पूरी तरीके से इनको आइसोलेट कर देने की बात करता था। ठीक है, फिर स्वीकार्यता बढ़ी, तो पहली बार जो 2011 की जनगणना थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो 4.87 लाख व्यक्तियों को अन्य लिंग के तहत जोड़ा गया उसमें, है ना। 2014 में ऐतिहासिक नालसा केस आया जिसने कहा कि हाँ, थर्ड जेंडर के रूप में आप उनको मान्यता दे सकते हैं। और 2019 में बहुत अच्छा अधिनियम आया था इनके लिए, मतलब LGBTQIA+ लोग हैं, मैं समझा दूंगा क्या होते हैं, उनके लिए आया, तो बहुत सारे विस्तार मिला। जो इस कमेटी के लोग हैं उनके लिए बाकायदा देखिए, अगर देखें तो पहचान पत्र जारी हुए। लेकिन फिर 2026 में एक विधेयक है, एक बिल है जो स्वनिर्धारित पहचान को खारिज करता है, और अब एक मेडिकल बोर्ड होगा जो तय करेगा कि आप वो थर्ड जेंडर या जो ये समूह है इसके पार्ट हैं कि नहीं, और उसको भी बड़ा ही संकुचित कर दिया गया है। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताता जाता हूं कि क्या चीज होती है LGBTQIA+ पे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। L मतलब लेस्बियन, जहां पे एक महिला किसी महिला के प्रति आकर्षित होती है, महिला को पसंद करते हैं। ठीक है। गे मतलब जहां एक पुरुष किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, उनके साथ ही पसंद करते हैं। LG अगला है B, बाइसेक्सुअल, जो पुरुष और महिला दोनों को पसंद करते हैं। ठीक है। LGB अगला है T, यानी कि ट्रांसजेंडर। अब देखिए, ट्रांसजेंडर और जो इंटरसेक्स है उन दोनों में डिफरेंस है। ट्रांसजेंडर मतलब वे लोग जो हिजड़े हैं, नहीं वो लोग नहीं, जिन्होंने अपना ऑपरेशन करा लिया, जो पैदा हुए पुरुष के तरीके से, पर उनको लगता है कि वो दरअसल एक महिला के रूप में ज्यादा खुद को पाते हैं। मतलब उन्हें लगा कि वो शरीर के रूप में पुरुष है पर अंदर से वो महिला है, तो वो लोग ऑपरेशन करा लेते हैं। या अगर शरीर के रूप में वो महिला है और अंदर से पुरुष है, तो वो भी करा लेते हैं। तो ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन कहलाते हैं, वो ट्रांसजेंडर होते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपने अनाया बांगड़ की बात की, तो शी इज अ ट्रांस वुमन। ठीक है। वो क्योंकि पुरुष हुई थी, पुरुष के रूप में पैदा हुई थी, बाद में उसको लगा कि वो अंदर से फेमिनिन है, तो शी इज नाउ हैविंग मल्टीपल ऑपरेशन, तो नाउ शी इज ट्रांस वुमन। LGBT अगला है, LGBT में अगला है Q मतलब क्वीर, वे लोग जो अभी संशय में है, क्लियर नहीं है कि उनकी ओरिएंटेशन क्या है, दे आर नॉट श्योर अबाउट इट एंड दे डू नॉट वांट टू टेल अबाउट इट। ठीक है। अगला है I इज इंटरसेक्स, बेसिकली जिनको आप किन्नर कहते हैं, बहुत मतलब नकारात्मक शब्दावली में बोले तो लोग हिजड़ा छक्का भी बोलते हैं, बेसिकली वो इंटरसेक्स में आते हैं। तो LGBTQIA मतलब एसेक्सुअल, जिनका किसी से भी किसी प्रकार का कोई न सेक्सुअल इंटरेक्शन है, ना इस प्रकार का जैसे गे या लेस्बियन में होता है इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, वो I है। और प्लस में और भी सारे सब कैटेगरीज हैं जो बहुत इन डेप्थ है, बहुत बड़ी ये ट्री है ना।
तो अब LGBTQIA+ ये स्वनिर्धारित था। कोई भी पुरुष या कोई भी महिला बता सकती थी कि सर मैं लेस्बियन या गे या बाइसेक्सुअल जिस प्रकार के आप बता सकते थे। अब ऐसा नहीं है ना। चलिए पहले 2014 के नालसा केस की बात कर लें तो पहली बात तो तीसरे लिंग को, थर्ड जेंडर को मान्यता मिली थी यहाँ पे, ठीक है, थर्ड जेंडर को यहाँ पे मान्यता मिली थी। बहुत इंपॉर्टेंट केस था। और मैं आपको बता दूं कि जब भारत में जब भी ट्रांसजेंडर की बात की जाती है तो उसमें वो ट्रांस मेन, ट्रांस वुमेन भी शामिल होते हैं, और वो जो जब हम इंटरसेक्स की बात कर रहे थे, बेसिकली किन्नरों की बात कर रहे थे, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसको कंफ्यूज ना होइएगा। कई अखबारों में आप ट्रांसजेंडर में दोनों को संयुक्त ही पाएंगे। असल डेफिनेशन में दोनों अलग है, ट्रांसजेंडर अलग है, इंटरसेक्स यानी कि किन्नर अलग है, पर सरकार एक अम्ब्रेला टर्म मानती है ट्रांसजेंडर को। तो खैर थर्ड जेंडर के रूप में इनको मान्यता मिली, ठीक है। स्व पहचान का अधिकार, वो खुद से बता सकते थे कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, LGBTQIA+ में, है ना। कोई अनिवार्य शल्य क्रिया नहीं, अगर आप नहीं कोई ऑपरेशन कराए हैं तो कोई आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम करवाओ तभी हम देखेंगे, है ना। और क्या है, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं भी, जैसे स्माइल योजना है, इस प्रकार की योजनाएं भी चली वहां पे, है ना। क्योंकि 2019 में जो अधिनियम आया था, देखिए 2019 का जो अधिनियम था उसमें व्यापक रूप से समावेश किया गया स्व पहचान, ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिला, जेंडर क्वीर, अंतरलिंगी, इन सबको अंतरलिंगी मतलब इंटरसेक्स, इन सबको शामिल किया गया परिभाषा के तहत में। लेकिन जो 2026 है इसमें सिर्फ 3 स्वीकृत श्रेणियां, 3 ध्यान रखिएगा। एक, जन्मजात जैविक भिन्नताओं वाले व्यक्ति जो बायोलॉजिकली जिनमें वेरिएशन है, ठीक है, मतलब वो जैसे जिनको बेसिकली हम ट्रांसजेंडर कह रहे हैं, तो उनका जो अगर बायोलॉजिकली डॉक्टर ये कह देता है कि वो पुरुष के रूप में पैदा हुए लेकिन अंदर से महिला है, या महिला के रूप में पैदा हुए अंदर से पुरुष है, तो उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, जैसे किन्नर वगैरह की बात कर लेते हैं उनको। अच्छा, इसमें भी किन्नर शामिल, ध्यान रखिए, किन्नर इसमें भी शामिल, इनको कि इन्होंने एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को रखा है, एक सोशल आइडेंटिटी को रखा है, तो किन्नर इन दोनों में होंगे लेकिन ट्रांसजेंडर सिर्फ इसमें होंगे। अगला क्या है, बलपूर्वक शल्य या रासायनिक प्रक्रिया से गुजरे व्यक्ति, जिनका पहले इस प्रकार का ऑपरेशन हो सकता है, हो चुका है। जैसे अगर किसी ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन ने अपना ऑपरेशन करा लिया है तो वो भी इसमें शामिल होगा। तो सिर्फ 3 प्रकार के लोग हैं, लेस्बियन, गे, ये सब, बाइसेक्सुअल, ये सब इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे जो नई डेफिनेशन बताई जा रही है 2026 के हिसाब से। तो भिन्न यौन अभिविन्यास और स्व अनुभूत यौन पहचान वाले जो लोग हैं उनको अब इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। आप देखिए क्रॉस लगा हुआ, ये इसमें शामिल नहीं होंगे। ये क्या बताता है कि जो क्वियर समुदाय को देखते हैं, हम लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल की जो हम एक परेड को देखते हैं, है ना, रेनबो परेड जिसे कहते हैं, वो उन सब में बड़े स्तर पे विरोध हमको देखने को मिलेगा अब। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेट पे पोर्टल के द्वारा विरोध हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको विरोध दिख रहा होगा। निश्चित तौर पे वे लोग जो पहले परिभाषा के दायरे में आते थे, अब वो बाहर चले जाएंगे तो उनके लिए दिक्कत की बात है ही। आगे बढ़ा जाए तो क्या बदला 2019 से 2026 में? तो यहाँ पे व्यापक परिभाषा थी, स्व पहचान आधारित। आपको लगता है कि आप LGBTQIA+ किसी भी श्रेणी में आप खुद को मान सकते हैं, यहां पे संकुचित हो गई 3 कैटेगरी, मैंने आपको बताया। यहां पे अगर पहचान का आधार क्या है, स्वनिर्धारित, आपने खुद से बता दिया, धारा 4 का जो क्लॉज 2 है उसके हिसाब से बता दिया। यहां पे नहीं, यह अधिकार हटाया जा रहा है। अब ये जो मेडिकल बोर्ड है, जैसे इसमें प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिला दंडाधिकारी जो है बिना किसी चिकित्सकीय जांच के आपके लिए प्रमाण पत्र जारी कर सकता था, पर यहां पे क्या है, प्रॉपर CMO या DCMO का एक मेडिकल बोर्ड बनेगा जो चेक करेगा, जांच करेगा, देन आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। अच्छा, SRS के बाद, SRS बेसिकली शल्य क्रिया जो होती है, मेडिकल शल्य क्रिया होती है, जो आपके जो यौन आपके अंग होते हैं, प्रत्यंग होते हैं, उनकी जो शल्य क्रिया होती है उसको SRS कहते हैं। तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि अगर कराना चाहे तो ठीक। यहां पे क्या है कि अनिवार्य संशोधित प्रमाण पत्र इसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा, और अगर पहले से नहीं हुआ है तो फिर आपको शामिल भी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात। बहुत सारी चीजें हैं, फिर से देख लेते हैं कैसे होगा। कोई व्यक्ति है, एप्लीकेंट है, वो जब अपने एप्लीकेशन दाखिल करेगा तो जो मेडिकल बोर्ड है वो जैसे लिखा है ना कि केंद्र, राज्य, यूटी के स्तर पे चेक करेगा कि ये दावा कितना सही है, ये जो तीनों कैटेगरी है उसमें शामिल होता है नहीं, फिर वो अनुशंसा करेगा, तब जाके जिला दंडाधिकारी उसके लिए वो प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो बहुत टफ कर दिया है, कैटेगराइजेशन ही पहले शॉर्ट कर दी है, फिर बाकी का प्रोसेस और टफ हो गया है। ये बीच का ये जो एक लेयर आ गया है ना, बेसिकली ये लेयर जो है, ये लेयर पहले नहीं था, ये लेयर एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। इस पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है ना। SRS लिंग पुनर्निर्धारण जो शल्य क्रिया जिसको मैंने बताया के बाद प्रमाण पत्र का अद्यतन करना अब अनिवार्य है। चिकित्सा संस्थानों को DM को रिपोर्ट करना होगा। तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि अब हर जगह DM को एक बीच का अधिकारी बना दिया जा रहा है, जो ये भी तय करे कि किसकी प्रॉपर्टी बिकेगी, ये भी तय करे कि किसका लिंग क्या है। इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा एक प्रकार से सुपर इम्पोज की जा रही हैं, जो दरअसल लोकतंत्र के लिहाज से बहुत सही नहीं है। इसका भी विरोध हो रहा है। अच्छा, सरकार का तर्क क्या है? अस्पष्ट परिभाषा को सुधारना ताकि वास्तविक पीड़ितों की पहचान हो सके।
अब इसमें कोई बहुत लॉजिक तो दिखता नहीं, लेकिन उसका सरकार ये कह रही है। अगला क्या है, वैधानिक प्रावधानों को अधिक व्यावहारिक बनाना। अब देखिए, सरकार अगर लागू करवा देगी तो फिर तो वो सब कुछ करा सकती है, उसके लिए टफ नहीं है ना। नीति का उद्देश्य केवल जैविक कारणों से बहिष्कार झेल रहे लोगों की रक्षा है, केवल जैविक कारणों से। मानसिक या इस प्रकार के जो अन्य कारण हैं उनको इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं सोच थोड़ी सी संकुचित सी है। अर्जित विशेषताओं या व्यक्तिगत चुनाव के आधार पर पहचान को रोकना। देखो, बेसिकली वो यही करना चाह रहे थे कि कोई खुद से अगर कह दे रहा है कि हम गे हैं, लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल हैं, तो उनको साइड कर दिया जाए। बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऐसा थोपा जा रहा है, ठीक है। चलिए, समुदाय की चिंता क्या है, अनुच्छेद 21 के तहत जो गरिमा और स्वायत्तता की बात होती है वो सीधा उसका उल्लंघन है। मेडिकल बोर्ड अगर ट्रांसफोबिया है, मतलब वो LGBTQIA+ लोगों को बिल्कुल नापसंद करता है, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसके अलावा लाखों लोग जो स्वतंत्र रूप से पहचान बनाते हैं वो तो पूरा ही खारिज हो गया, जीरो हो गया, खुद से तुम बना ही नहीं सकते। मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि तुम क्या हो, किस कैटेगरी के आते हो। परामर्श की पूर्ण अनुपस्थिति, मतलब कोई परामर्श भी नहीं है। उसने जो बोला निर्णय, वो किसी से, वो आपस में मेडिकल बोर्ड निर्णय लेगा और बता देगा, कोई साइकोलॉजिस्ट किसी से कोई परामर्श नहीं है। और तिरुरंगई जैसे जो सम्मानजनक क्षेत्रीय शब्द हैं उनकी अनदेखी। बेसिकली जब ये परिभाषा गठित की जा रही थी, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, जो 2014 का नालसा का निर्णय है, तो न्यायमूर्ति KS राधाकृष्णन और AK सीकरी जो थे, जस्टिस AK सीकरी, उनकी बेंच थी, बड़ा अद्भुत निर्णय दिया था। और इसमें बेसिकली कुछ चीज़ों को स्पेसिफिक जोर दिया गया था जो 2019 के नियम में समाहित होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कि जो ट्रांसजेंडर से जुड़े शब्द भी हैं, या इस ट्रांसजेंडर, ध्यान रखिएगा जब मैं ट्रांसजेंडर बोल रहा हूं तो मैं एक अम्ब्रेला टर्म की बात कर रहा हूं जिसमें सब शामिल है, इवन वो भी जो भारत में जनजातिगत स्तर पे देखे जाते हैं, जिसमें से एक शब्द ये भी है। तो चाहे हम जस्टिस राधाकृष्णन सीकरी की बात करें, 2019 के अधिनियम की बात करें, चीज़ें बहुत इवॉल्व हुई थी, है ना। 14 के बाद 19 तक चीज़ें बहुत इवॉल्व हुई थी। जैसे 14 की बात करते हैं तो स्वलिंग क्या कहते हैं कि पहचान का अधिकार था, है ना। अनुच्छेद 21 के तहत बहुत सारे राइट्स दिए गए थे। किसी भी चिकित्सीय प्रक्रिया से गुजरने को बाध्य नहीं किया जा सकता, सीधी सीधी जज ने कहा था। और एक स्टेटमेंट भी था, लास्ट में उसको पढ़ूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सरकार का कहना है ये चिंताएं हैं जो बहुत ही तार्किक सी लग रही हैं, ठीक है। अब क्या है, बहुआयामी प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूनाइटेड नेशन की बात करें, WHO की बात करें, या योग्यकर्ता प्रिंसिपल की बात करें, इन सब की अगेंस्ट में, है ना। नालसा का अधिनियम उसके अगेंस्ट में तो है ही, तो अगर नालसा के अगेंस्ट में है और जजस ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत ये उनके अधिकारों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, तो ये तो फिर 21 के अगेंस्ट भी हो गया, है ना। आर्थिक स्तर पे देखा जाए तो जिन लोगों के पहचान प्रमाण पत्र बन गए हैं, अब उनका क्या होगा, क्योंकि अब तो उसको अद्यतन कराया जाना जरूरी है। मतलब उसको आप रिवाइज कराओगे, रिवाइज कराने में 3 कैटेगरी दिखेंगे, आप उसमें नहीं हो तो आपको बाहर कर देंगे। सामाजिक स्तर पे क्या, NHRC 2021 के अनुसार 99% समुदाय रोजगार से वंचित है। रोजगार की कोई बात ही नहीं हुई है, सिर्फ एक संकुचन की बात की जा रही है, ठीक है। और क्या है कि बिना किसी पूर्व सूचना के पेश किया गया है, लोकतांत्रिक परामर्श नहीं है। कई सारे बिलों में जो बाद में अधिनियम बन गए, बेसिकली कई सारे विधेयक जो बाद में अधिनियम बन गए, उनमें भी ऐसा देखने को मिला। तो निश्चित तौर पे परामर्श होना तो जरूरी ही था, ठीक है। चलिए, एक कंट्राडिक्शन भी है। जैसे अगर NCERT 2024 के मॉड्यूल की बात करें, स्माइल जैसे स्कीम्स की बात करें, PM दक्ष योजना की बात करें, तो ये जन्म निर्धारित लिंग और व्यक्ति की अनुभूति लिंग पहचान के बीच में अंतर को स्वीकार करते हैं और उनको संवेदनशील बनाना सिखाते हैं। लेकिन अगर 2026 के अधिनियम की बात करें तो ये तो बिल्कुल उसके अगेंस्ट चला जाता है। इसका मतलब कि एक ही समय में 2 प्रकार की चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं जो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इस पे कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। कुछ टर्म्स है, मेरे PDF में देख लीजिएगा, आपको इसमें मिल जाएंगे। आगे की राह क्या हो सकती है? पहली बात तो कि व्यापक परामर्श कीजिए, साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व कीजिए, संसद में इस पर प्रॉपर बहस हो और फिर नियम बने, है ना। समुदाय के लोगों से भी आप बात कीजिए। अनुच्छेद 21 के अनुरूप जो निर्धारित लिंग पहचान है उसको थोड़ा सा फोर्स किया जाए, क्योंकि नालसा केस बड़ा ही बेंचमार्क केस माना जाता है। बहुत अच्छा निर्णय हुआ, स्टेटमेंट में पढ़ूंगा, आपको बताऊंगा भी आपको। वैज्ञानिक परिभाषा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने दी है, या जिस पे बात की जाती है, योग्यकर्ता प्रिंसिपल जिस पे बेस्ड हैं, उन पे बात की जाए, है ना। और मेडिकल बोर्ड की जो भूमिका है उसको सीमित किया जाए, उसको सबसे ऊपर न रख दिया जाए, क्योंकि अगर वो इस प्रकार से किसी फोबिया से या बायस से ग्रस्त होंगे तो चीजें नकारात्मक हो सकती हैं। और अधिकारों के संरक्षण की बात की जाए, जो 32,000 से ज्यादा लोगों को पहचान प्रमाण पत्र मिला है, अब तो फिर बदल जाएगा, उनकी जिंदगी एकदम से उलट जाएगी, उस पर भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाए तो शायद ये नियम और बेहतर हो सकता है। अब देखिए, मैं आ जाता हूँ स्टेटमेंट पे, जो न्यायमूर्ति AK सीकरी का था, जो नालसा के समय उन्होंने दिया था। क्या कहा था कि यदि लोकतंत्र व्यक्ति की वैयक्तिकता और गरिमा की पहचान
विज्ञान पे आधारित है तो हमें एक मनुष्य के अपना लिंग चुनने के अधिकार को स्वीकार करना होगा, वरना कोई मतलब नहीं। आप कुछ भी बात करते जाइए, कुछ भी चीज़ें डिस्कस करते जाइए। तो एक बड़ा स्टेटमेंट है, हम सबको उसको ध्यान देना चाहिए, सरकारों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर आपकी राय क्या है बताते जाइएगा। मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो इतने अद्भुत तरीके से सभी जो संभव लैंग्वेज हैं नॉर्थ इंडिया के लिए या हिंदी स्पीकिंग क्षेत्रों के लिए, वो सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे ऐप पे जाइए, हमारे वेबसाइट पे जाइए, निर्माण बैच हो, प्रतिज्ञा बैच हो, ब्रोशर डाउनलोड कीजिए। ब्रोशर डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़िए। उससे बेहतर तरीके से कोई कोर्स का अभिविन्यास आपको दिखेगा नहीं। तो अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज द बैच वेयर यू कैन ज्वाइन द क्या कहते हैं एक्सेप्शनल क्लासेस, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। 26 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर, 30 मार्च को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है। एंड अगेन, चाहे यहाँ की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी मेरा टेलीग्राम, जहाँ पे PDF आपको मिलेगा, यहाँ पे भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, मेरे से चिट चैट कर सकते हैं। बाकी इस विषय पे आपकी राय क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी तरीके से ईगर हूं ये जानने के लिए कि हमारे देश का युवा क्या सोचता है इस बारे में। बाकी सरकार को इस पे एक बार फिर से विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पे सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ये भी है कि जो संविधान सम्मत हो, ठीक है, ये जो गरिमा सम्मत हो, उस प्रकार की चीजों पे काम किया जाए, उसी प्रकार के अधिनियम बने। बाकी आपके विचारों का इंतजार है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।